Assalamu alaikum, Bismillah Rahman Rahim, dear viewers. Here is Professor Ejaz with a new video of we are continuing with the indicators of health. In the previous video, the last slide which was presented to you, that was classification of indicators. So a huge list of indicators was shown to you. तो उसमें से अब हम वन बाय वन उनको टेकअप करने लगे हैं इन डिटेल. तो अगेन वंस आप देख लेंगे, ये क्लासिफिकेशन इंडिकेटर्स की दी हुई है जिसमें मार्टेलिटी इंडिकेटर्स, मार्बिडिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन रेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अदर इंडिकेटर्स. ये तमाम आपने ये देख लिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं तमाम ये. अब हम सबसे पहले मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स को स्टार्ट लेंगे. तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 30 मिनट्स के अंदर हर वीडियो को ख़त्म किया जाए और हम इनके टुकड़ों में इसको करते जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. टाइम ज़्यादा आप स्पेयर करना होगा आपको, इसलिए थोड़ा थोड़ा या 30-35 मिनट्स के अंदर इसको वीडियो में करके इन तमाम को ख़त्म करेंगे. तो दिस mortality indicators. द फर्स्ट वन इज क्रूड डेथ रेट. अब आप इसको देखिए, ये क्रूड डेथ रेट का मतलब क्रूड मीन ये एक मिक्सचर अमलगमेशन है. क्रूड डेथ रेट, इसमें किसी चीज़ की डिस्टिंक्शन नहीं है. तो इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बीमार भी हैं, सेहतमंद भी हैं, तमाम हर चीज़ शामिल है. मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सब है. अब इसलिए इसको क्रूड डेथ रेट कहते हैं. ये एक इन जनरल क्रूड डेथ रेट जो है ये आपको एक जनरल व्यू देता. मैं पहले इसका फार्मूला बता दूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी. यह टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एट ए प्लेस, किसी एक जगह पे इन ए गिवन पीरियड, एक ख़ास टाइम में. यूजली ये एक साल होता है, यानी मतलब 2020, 2019, 21, कोई भी एक साल होता है. एक साल के अंदर मालूम करते हैं. मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान का लें तो वो ये है कि पाकिस्तान में 2021 में कुल कितने लोग 1000 की पॉपुलेशन के पीछे फौत हो गए. सपोज ये आप फार्मूला अगर आप देखें आपके सामने है, यह द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एट ए प्लेस, किसी एक जगह पर यानी पाकिस्तान में इन ए गिवन पीरियड यानी 2021 में कितने लोग टोटल कितने लोग फौत हुए. ये नहीं कहा किस उम्र के, कौन से जेंडर के, किस बीमारी से, मतलब किसी चीज़ की जिक्र नहीं. बस ये है कि जो फौत हो गए. डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन. जो मिड ईयर पॉपुलेशन है वो 1 जुलाई की पॉपुलेशन होती है. कब की? 2021 की. इनटू 1000, तो 1000 के पीछे. यानी अब हम इसको कहेंगे कैसे कि क्रूड डेथ रेट मिसाल ये है जो 2021 का है, वो 2022 की रिपोर्ट वर्ल्ड फैक्ट बुक या वर्ल्ड बैंक कह दें, उसके मुताबिक पाकिस्तान का CDR जो है या क्रूड डेथ रेट जो है वो है 6/100 मिड ईयर पॉपुलेशन या 1000 पॉपुलेशन. ठीक हो गया. आपके सामने लिखा हुआ ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये ब्लू, ये मैं आपको इसको इंडिकेटर से आपको ज़ाहिर दिखा भी रहा हूँ. ये CDR, ये मतलब ये आपका होगा क्रूड डेथ रेट जो है ये 6 है. 6 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2021. तो अब इसका मतलब क्या है कि हर 1000 पॉपुलेशन के पीछे 6 लोग फौत हो गए. विद इर्रेस्पेक्टिव को जेंडर क्या था, एज क्या थी, वजह क्या थी, कुछ भी नहीं है इसमें, बस मर गए हैं. अब ये इसी तरीके से अगर आप जापान का लें तो उससे कंपैरिजन कर लें क्रूड डेथ रेट से, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो हमसे ज़्यादा है उनका या कम है. इंडिया से कर लें, बांग्लादेश से कर लें, UK से कर लें, अफ़गानिस्तान से कर लें, सऊदी अरेबिया से कर लें, तो ये आपको एक ग्रास व्यू, क्रूड व्यू देगा. लेकिन ये सही नहीं है नॉर्मली कंपैरिजन के लिए. तो ये हम आगे पढ़ेंगे क्या वजह उसकी. द यूज़फुल जो नेस है जो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसमें एज नहीं, जेंडर नहीं, वजह नहीं, कुछ नहीं.
और ना ये पता है अमीर कितने थे, गरीब कितने थे, मरे क्यों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए इसको क्रूड कहते हैं। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों, ये देखें आप नीचे मैं बात की है जो मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें ना एज का पता है, ना सेक्स का पता है, ना काज का पता है, ना उसका एजुकेशनल लेवल का पता है, इकोनॉमिक लेवल का नहीं पता, रेजिडेंशियल बैकग्राउंड, रूरल अर्बन, किसी चीज़ का नहीं पता, बस मर गए कि जी 6 मरे हैं। तो औरतें कितनी, मर्द कितने, पढ़े लिखे कितने, जायल कितने, कोई चीज़ का जिक्र नहीं। लिहाजा याद रखिए ये एक रफ आइडिया कंपैरिजन में देता है, एक्चुअल नहीं देता। दिस इज कॉल्ड क्रूड डेथ रेट। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये शो करेगा कि आपके मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, और अगर कम होता जाएगा तो मीन्स या आपके मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं हेल्थ वाइज। तो मतलब ये आप ज़हन नशीन, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, लिहाजा हेल्थ की बात ही करेंगे। नेक्स्ट कम, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है जी, ये लिख दिया सामने, क्रूड डेथ रेट नेगेटिव था, तो पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर हेल्थ। क्या आपकी ज़िंदगी आप कितनी एक्सपेक्ट करते हैं जब बच्चा जो पैदा होता है, जो ज़िंदा बच्चा पैदा होता है, हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कितनी देर ज़िंदा रहेगा, उसकी एवरेज एज क्या होगी? अगर वो, क्योंकि ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मरने का जो चांस नहीं है, मरने का चांस उसका उतना है जितना करंट जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है डेथ का, वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो यानी वो ये होता है कि अगर वो फौत ना हुआ और वो उस जो लोग फौत होने एज स्पेसिफिक डेथ रेट के लिहाज से उसको हम निकाल, ये लाइफ टेबल होता है, उससे पता चलता है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के पास होता है। तो वो ये है कि हमारे यहाँ जो करंट होता है 5 साल का जो गैप होता है, हर 5 साल, यानी 0 से 5 कितने लोग मर जाते हैं, और 5 से 10 कितने मर जाते हैं, 10 से 15 कितने मर जाते हैं, 15 से 20 कितने। तो ये एक पूरा टेबल होता है, तो उस पर प्रोजेक्शन होती है कि ये आदमी जो आज पैदा हुआ है, अगर यही रेट रहे जो अब मैंने अभी पहले आपको बताए हैं, तो उन रेट्स के ऊपर अगर ये इस पर लागू हों तो इसकी टोटल ज़िंदगी कितनी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो हो सकता है कि जिस दिन आप प्रोजेक्ट करें उस हफ्ते बाद वो मर जाए, लेकिन अगर वो उसके ऊपर ये चीज़ लागू होती है, सारे तो नहीं मरते जो मरते हैं, तो अगर ये वो कहते हैं ये अगर उस डेथ रेट से बच गया तो फिर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी। अब देखें, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, स्टैटिस्टिकल, ये स्पेसिफिक डेथ रेट जो हैं उनकी वजह से उसके मुताबिक कैलकुलेट किए जाते हैं कि यह आदमी अगर उसका शिकार ना हुआ और मिसाल के तौर पर 0 से 5 से निकल गया, अब इसका मतलब है उसके ऊपर वो रेट, उससे ये बाहर आ गया, उसके दौरान ये फौत नहीं हुआ, तो अब 5 से 10 से फिर निकल गया, ऐसे 10 से 15 से निकल गया, तो ये इस तरीके से ये जो है अगर निकलता गया तो आखिर में ये कहाँ जाके मरेगा, वो उसकी एज एक्सपेक्टेशन जो है वो होती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है। तो ये इन्फेंट मार्टेलिटी रेट जो है उससे इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वजह, हमारे यहाँ इन्फेंट मार्टेलिटी रेट जिस मुल्क की ज़्यादा होती जाती हमारी है, तो उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है एट बर्थ जो है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर बच्चे तो 0 to 5 जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट उसमें ही ख़त्म हो जाते हैं, तो लिहाजा वो आगे जाते नहीं, तो ना वो लाइफ आके गुजारते हैं ना उसका एवरेज निकलता है, इसलिए वो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। जितने लोग कम मरेंगे, ज़्यादा होगी लाइफ स्पैन, उसका एवरेज जो निकलेगा तो वो भी ज़्यादा होगा। और अगर ज़्यादा मरेंगे तो एक्सपेक्टेशन लाइफ, मिसाल आप 10 आदमी में से 5 मर जाएं तो 5 की जो सारी ज़िंदगी होगी जमा करेंगे और आप उसको 10 पे तकसीम करेंगे, वो तो बहुत थोड़ी होगी। और अगर 10 में से तो मरें तो फिर तो आपका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, उनको जमा करेंगे और 10 पे तकसीम करेंगे तो बड़ा फ़र्क आएगा। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन लाइफ बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ चूँकि बच्चे बहुत मरते हैं, इन्फेंट मार्टेलिटी रेट 54% है या इससे भी ज़्यादा है थोड़ा सा, तो ये बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, वो इन्फेंट मार्टेलिटी रेट की वजह से उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि बच्चे 54 अगर 1000 के पीछे मर जाएं तो अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं तो आगे जो सूरत हाल होगी वो कैसे होगी। तो लिहाजा उसकी वजह से ये भुगता। और ये जो अगर आदमी, हम किसी मुल्क की लाइफ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है जैसे जापान की है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ का सोशल और इकनॉमिक जो फील्ड है
वो बहुत अच्छा है और वहाँ डेवलपमेंट बहुत हो रही है सोशो इकनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर। तो लिहाजा अब पाकिस्तान की जो मैंने यहाँ लिखी है ये 2021 तक की है, ये 69.67 है, मीन हम इसको 70 कह देते हैं। तो 70 ईयर्स है जी रफली पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब मैं आपको एक बात बता दूं, ये 30 ईयर्स बढ़ी है 1970 से लेके अब तक, क्योंकि जब मैं पढ़ने आया था MBBS में तो उस वक़्त इट वाज 40 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान, अब इट इज़ 70, ये 30 हो गई है। इट मीन वी आर इम्प्रूविंग, मतलब हम इम्प्रूव कर रहे हैं, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट हमारी हो रही है और ये हो भी रही है, वाकई नज़र भी आता है बेहतरी हो रही है, लेकिन स्पीड उसकी वो नहीं है जो होनी चाहिए, स्लो है, लेकिन बहरहाल बेहतर है। अब 70 मीन अब ये 220 तो ये लगेंगे 50 साल में, यानी हाफ सेंचुरी हमने 30 साल गेन किए हैं। तो ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी पॉजिटिव इंडिकेटर है, बढ़ती जाए अच्छी हेल्थ है, कम हो तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये उसको मैयर करता है डायरेक्टली। नाउ एज स्पेसिफिक मार्टेलिटी रेट, अभी हम उनकी बात करके आ रहे हैं। इन्फेंट मार्टेलिटी का मैंने अभी जिक्र किया, बच्चे जो 1 साल से कम उम्र से अपनी पहली सालगिरह देखने से पहले मर जाए किसी जगह पर, किसी एक ख़ास पीरियड या कैलेंडर ईयर में, 1 साल से कम उम्र बच्चे जो अपनी सालगिरह नहीं देखते पहली, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इन द सेम प्लेस, जिस जगह पर है वहाँ का, जैसे पाकिस्तान में कुल बच्चे कितने मरे अंडर 1 ईयर, डिवाइडेड बाई टोटल बर्थ्स कितनी हुई थी लाइव, जिंदा बच्चे कितने पैदा हुए थे, इनटू 1000, दैट विल गिव यू इन्फेंट मार्टेलिटी रेट। तो ये इसको पर 1000 लाइव बर्थ एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि आपके सामने मैंने ये एक मुख्तलिफ कलर दे के लिखा है ताकि आपको समझने और देखने में आसानी हो। ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है, इंतहाई सेंसिटिव इंडिकेटर है। आप गौर करें तो बच्चा ऐसे नहीं मर जाता, ये माँ में प्रॉब्लम होगी, माँ के न्यूट्रिशनल लेवल ख़राब होगा, हेल्थ केयर माँ को एंटीनेटल नहीं मिली होगी, नेटल यानी डिलीवरी के टाइम नहीं मिली होगी, पोस्ट नेटल को प्रॉब्लम हुआ नहीं मिली होगी, बच्चे को केयर सही नहीं, यानी आपके हेल्थ सर्विसेज या MCS सर्विसेज पुअर हैं, फिर खाने पीने को नहीं है, आपकी इनकम कम है, आप इकनॉमिक्स पुअर है, फिर अवेयरनेस कम है, सब कुछ है अवेयरनेस नहीं है, ख़ुसूसन फीमेल लिटरेसी कम है। तो ये 3 चीज़ों को ज़ाहिर करता है इन्फेंट मार्टेलिटी रेट कि आपका हाँ हेल्थ के हालात बहुत ख़राब है, पहली बात। नंबर 2, आपका एजुकेशनल जो ख़ुसूसन ख़वातीन की वो बहुत पुअर है। तीसरी बात, आपकी MCS सर्विसेज डिस्करेजिंग है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखिए पाकिस्तान का इन्फेंट मार्टेलिटी रेट ये 2021 में 54 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर है, यानी 2021 में हर 1000 जिंदा बच्चा जो पैदा हुआ वो उनमें से 54 बच्चे अपनी पहली सालगिरह नहीं देख सके। ये देख क्या मत है, ये 54 क्या मत है। आप USA का सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, वहाँ 4 है, यहाँ हमारा 54 है, उनका 4 है। तो आप ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हमारे इन्फेंट मार्ट, तो ये अब आपको एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है, हम हेल्थ में क्या सूरत हाल है। तो ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट कम, ये आप ज़रा गौर कर लें, आगे जो हम जाने एज वाइज एज स्पेसिफिक में जा रहे हैं तो आपको ज़रा ये पता चले। हम इन्फेंट से बात कर ली, अब हम इन्फेंट से पहले की बात करेंगे। अब इसमें देखेंगे सबसे ये चार्ट है 28 वीक का जेस्टेशन मीन, अभी ये बच्चा माँ के पेट में है तो और 7 डेज बर्थ के बाद, ये बर्थ है, बर्थ के बाद 7 डेज, ये पीरियड कहलाता है पेरीनेटल, यानी बच्चा अभी डिलीवर नहीं हुआ, प्रेग्नेंट है मदर, और 28 वीक्स के बाद लेके टिल बर्थ एंड देन बर्थ टू 7 डे, ये दिन जो दरमियान के हैं ये टोटल आपको इस पीरियड को हम कहते हैं पेरीनेटल, यानी ये डिलीवरी के इर्द गिर्द, जैसे आप एक दायरा बना दें 28 वीक के बाद और 7 दिन आफ्टर बर्थ का एक दायरा बना देंगे तो वो पेरीनेटल बन जाएगा। ठीक हो क्या? ठीक, शुरू कर लो। हाँ जी, जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो मैं दोबारा पेरीनेटल से शुरू कर लूँ? नहीं, जब सेंटेंस एंड किया था वहीं पे। हाँ जी।
तो पेरीनेटल हम ये पढ़ रहे थे कि पेरीनेटल जो है ये आपको बता दिया 28 वीक्स आफ्टर, ये 28 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के और 7 डेज आफ्टर बर्थ, ये पेरीनेटल पीरियड होता है। अच्छा, अब बर्थ से 7 दिन ये होता है अर्ली नियोनेटल पीरियड। अच्छा, फिर 7 डे ऑफ बर्थ से लेकर 28 डेज तक होता है लेट नियोनेटल पीरियड। अब अर्ली नियोनेटल पीरियड प्लस लेट नियोनेटल पीरियड, ये दोनों मिला के बनते हैं नियोनेटल पीरियड। इसके दरमियान जो डेथ्स होती हैं वो अर्ली नियोनेटल डेथ कहलाती है, ये लेट नियोनेटल डेथ कहलाती है। इन दोनों को मिला दें तो नियोनेटल डेथ कहलाती है। 28 दिन के बाद से लेकर 1 साल, यानी 1 साल से कम इन्फेंट, उसको कहते हैं पोस्ट नियोनेटल डेथ। अब ये 1 साल से पहले हो जाएगी तो टोटल को कहेंगे क्या, बर्थ से लेकर 1 साल से नीचे तक, दैट इज इन्फेंट मार्टेलिटी रेट। और 7 दिन के अंदर अर्ली नियोनेटल डेथ, 7 दिन के बाद और 28 दिन के दरमियान लेट नियोनेटल डेथ, बर्थ और 28 डेज के दरमियान में नियोनेटल डेथ, 28 डेज से 1 साल तक वो कराएगी पोस्ट नियोनेटल डेथ, क्योंकि 28 दिन के बाद नियोनेट नहीं रहता, हम उसको पोस्ट नियोनेटल कहते हैं, उसको टोटल को इन्फेंट कह देते हैं। तो ये आपको समझाने की था ये पीरियड क्या होता है। हम आगे चलते हैं। चाइल्ड मार्टेलिटी रेट, ये है 1 से 4 साल की मार्टेलिटी। ये चीज़ जो है बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है ये। इसमें आप ये देखें 1 से 4 है, इसमें इन्फेंट मार्टेलिटी शामिल नहीं है, याद रखिए। द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ एज 1 to 4 years इन ए गिवन ईयर एट ए प्लेस इन ए गिवन ईयर, यानी आप इसको कोई भी साल के ले सकते हैं, divided by mid-year population of children 1 to 4 years of age in the same year at the same place multiplied by 1000, यानी ये 1000 के पीछे आपको बताता है कि 1 से 4 साल के बच्चे कितने मर जाते हैं। ये फिर हुई बात, ये खाने पीने का मसला है, बच्चों को नहीं मिल रहा, इम्यूनाइजेशन कवरेज सही नहीं है, एडवर्स इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, अपन इन्वायरमेंट ठीक नहीं, पानी सही नहीं, सैनिटेशन ठीक नहीं, घर ठीक नहीं, MCA सर्विसेज सही नहीं। तो ये जो 1 to 4 years है ये आपके हेल्थ की इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। आप ज़रा गौर करें तो हर रेट जो है वो किन किन चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है ये साथ आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि हम एक जो इंडिकेटर है वो क्या क्या चीज़ें बताता जाता है। तो ये 1 to 4 है। आगे चलें जी। नाउ अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मार्टेलिटी रेट क्या है जी, ये अंडर 5 पर प्रोपोर्शन मार्टेलिटी रेट, इसको कहते हैं टोटल नंबर डेथ अकरिंग इन द अंडर 5। जरा आप देखें ये 5 साल से नीचे की एज की डेथ है। एट प्लेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, टोटल लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब इसमें याद रखिए डिनोमिनेटर चेंज होते रहते हैं, न्यूमरेटर तकरीबन वही होता है जो रेट होता है ऊपर, लेकिन डिनोमिनेटर को याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो डिफरेंट है। टोटल अब इसमें लाइव बर्थ आ गई है, ठीक है। अब आप पिछले को अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे वो मिड ईयर पॉपुलेशन है 1 to 4 year, इसमें आएंगे तो ये हो गया सेम ईयर पॉपुलेशन की कि भाई उसमें लाइव बर्थ कितनी हुई पर 1000। ये अब आपको अब देखें इसमें इन्फेंट मार्टेलिटी भी शामिल है क्योंकि ये अंडर 5 है। मीन बर्थ से लेकर 5 साल की उम्र से नीचे नीचे तक ये तमाम को ज़ाहिर करता है। मीन इन्फेंट भी आ गए इसमें, 1 to 4 वाले भी आ गए और 4 to 5 वाले भी आ गए, तो ये तमाम आ गए इसमें। ये सोशल डेवलपमेंट आपकी वेल बीइंग और ये उसको ज़ाहिर करता है। तो ये आपको मतलब बहुत लंबी तमाम 5 साल के अंदर ये वो पीरियड होता है जिस दौरान बच्चा ग्रो करता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा उसको इम्यूनाइजेशन भी चाहिए, उसको खाना पीना भी अच्छा चाहिए, उसको इन्वायरमेंट भी अच्छी चाहिए। तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें इससे इंडिकेट होती हैं कि हम कहाँ खड़े गए। तो ये इसका अगर हाई हो, ये प्रोपोर्शनेट रेट जो है अंडर 5, तो ये शो करता है कि आपके यहाँ बर्थ रेट भी ज़्यादा है, चाइल्ड मार्टेलिटी भी ज़्यादा है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी। आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर बच्चे पहले मर जाएंगे तो वो उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारनी थी और फिर वो टोटल में जमा होनी थी वो तो हमें मिली नहीं, वो तो मर गए। लिहाजा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। आई एम सॉरी जी। तो अंडर 5 मार्टेलिटी पाकिस्तान की कितनी है? ये है जी 65 डेथ्स हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है 2020 का। 1000 लाइव बर्थ के पीछे 65 बच्चे अंडर 5 हैं जो अपनी 5वीं सालगिरह नहीं देख सकते।
वो 65 है, और इन्फेंट थे 54, ये हैं 65। अब आप इसे अंदाज़ा कर लें कि इन्फेंट 54 तो वहीं हो गए, बाकी ये 11 जो हैं ये बाकी 1 से 4 के दरमियान 5 के दरमियान 4 साल के वक्फे में मर जाते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत डेंजरस नंबर है, इसको कम करना चाहिए। तो ये आपको चीज़ें क्या ज़ाहिर करता है, ये मैंने आपको सोशल डेवलपमेंट जितनी भी है जो उसका इंडिकेटर है बेस्ट। हाँ, ये अब वो हैं जो मैंने आपको वो नक्शा दिखाया था, तो वो जो आपने अभी वो टेबल देखी थी पीरियड की, ये उसकी दिखा रहा हूँ मैं। एज स्पेसिफिक पेरीनेटल मार्टेलिटी रेट, ये है न्यूमरेटर, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर इसमें 1 था, ये पर 1000 लाइव बर्थ हैं जी, और स्पेसिफिक ईयर में, ये बात याद कर लें। इनका तमाम का ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं रेट्स, इनका तमाम का जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला मीन यानी डिनोमिनेटर जो नीचे है, तो वो क्या है, वो 1000 लाइव बर्थ्स हैं, टोटल लाइव बर्थ्स इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अर्ली न्यूनेटल पीरियड जो है या रेट जो है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ अंडर द एज ऑफ अर्ली न्यूनेट कहा था बर्थ के बाद 7 दिन, अंडर द एज ऑफ 7 डेज इन ए ईयर, कैलेंडर ईयर है जो 1 साल के अंदर जितने बच्चे मरे किसी जगह, यानी पाकिस्तान में 1 साल में 7 दिन से पहले जो डिलीवरी के बाद बच्चे मर गए, डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स पर 1000, ये मतलब टोटल आपका अर्ली न्यूनेटल कहलाता है। इसका रेट अवेलेबल नहीं पाकिस्तान का। लेट न्यूनेटल मार्टेल, ये लेट क्या होती है, 7 दिन से लेकर 28 दिन तक, ये लेट न्यूनेटल डेथ होती है। तो ये भी वही है, कितने बच्चे मर गए, 7 दिन से लेकर 28 दिन के दरमियान आफ्टर बर्थ, 1 साल के अंदर, और वो डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स, मतलब वो 1000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट उसके मुताबिक आ जाएगा। अब आप आ जाएं न्यूनेटल डेथ में। अब न्यूनेटल मार्टेलिटी ये है कि आपको बताया था कि न्यूनेटल, अर्ली न्यूनेटल और लेट न्यूनेटल को मिलाते हैं तो वो न्यूनेटल पीरियड, यानी ये टोटल बर्थ के बाद 28 दिन तक न्यूनेटल पीरियड होता है। तो ये जो टोटल डेथ्स होती हैं कि कहाँ से कहाँ तक, बर्थ से लेकर 28 दिन तक 1 साल के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ इनटू टोटल लाइव बर्थ इन द एरिया इनटू 1000 पर 1000 इसका रेट होता है। तो ये हमारा पाकिस्तान का ये अवेलेबल है, दिस इज 40। तो ये न्यूनेटल मार्टेलिटी रेट जो कि 1 महीना रफली हम ले लें, बर्थ के बाद जो बच्चे 1 महीने से कम जिंदा रहते हैं, वो हर 1000 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 40 मर जाते हैं। अब देखें बहुत हाई रेट है। तो पोस्ट न्यूनेटल पीरियड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट है, तो वो ये है कि ये टोटल डेथ्स बच्चों की 28 दिन पैदाइश के बाद से लेके 1 साल से नीचे तक, 1 साल के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ इन दैट ईयर इनटू 1000। तो ये जितने फौत होते हैं ये उनको कहते हैं। तो अब ये मैंने जो आपको टेबल दिखाई थी, न्यूनेटल, अर्ली न्यूनेटल, लेट न्यूनेटल, पोस्ट न्यूनेटल और क्या था, नियोनेटल, तो ये उसके इसीलिए दिखाई दी ताकि आपको पता चले कि ये पीरियड क्या कहलाता है। तो ये डिफरेंट रेट्स जो हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आपका हेल्थ कहाँ है, कि 40 बच्चे मर जाते हैं जी नियोनेटल जो हैं, आप यानी 28 दिन के अंदर 1000 में से 40 बच्चे सालाना मर जाते हैं, जितने लाइव जिंदा होते हैं उनमें से। ये बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है। अब एज ग्रुप का आ गया जी, ये पहले हम एज ख़ास एज ग्रुप जो है उसमें कितने लोग, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर डेथ ऑफ पर्सन एजेड 15 से 20 साल, यानी एट 15 to 20 years at a place during a calendar year, divided by mid-year population of person aged 50 to 20 at the same place into 1000, कि 1000 15 से 20 साल की उम्र के लोग, उनमें से कितने लोग सालाना मर जाते हैं। ये वो प्रोडक्टिव एज के लोग हैं, ये भी एक इंडिकेटर है बहुत ज़्यादा। एडल्ट मार्टेलिटी रेट, ये आगे देखें, एडल्ट प्रोडक्टिव लाइफ होती है, ये 15 से 60 साल तक होती है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी दैट दोज हु हैव रीच्ड एज 15 विल डाई बिफोर रीचिंग एज 60, कि वो 60 साल, 15 से 60 साल ली जाती है कि ये वो है प्रोडक्टिव एज होती है। ये 60 साल पे रिटायरमेंट भी होती है हमारे यहाँ। तो इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑन 150 मीन्स, अगर ये 150 की वैल्यू है तो इसका क्या मतलब है, आउट ऑफ 1000 पर्सनस लोगों की
जिनकी आपकी पॉपुलेशन यानी जो है, हु हैव रीच्ड एज 15, 150 आर एक्सपेक्टेड टू डाई बिफोर रीचिंग एज 60, के ये वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल की एज तक ज़िंदा रहे। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 60 साल तक पहुंचते हुए उनमें से 150 लोग मर जाएंगे। ठीक हो गया? कितने के पीछे? 1000 लोगों के पीछे, जिन्होंने क्या किया? पॉपुलेशन जिन्होंने 15 साल की उम्र गेन कर ली, 15 साल तक जिंदा रहे। ये ज़रा समझने वाला है। एडल्ट मार्टेलिटी रेट क्या इसका ये है 15, वो जो 15 साल और 60 साल से दरमियान में फौत हो जाएंगे, हम उनको कहते हैं एडल्ट मार्टेलिटी रेट, और ये पर 1000 पर्सन्स होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से साबित करने की कोशिश की है कि 150 मीन्स यानी आउट के ये डेथ जो रेट है, अगर एडल्ट मार्टेलिटी 150 पर 1000 पर्सन्स आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वो ये है कि 1000 लोग जिन्होंने 15 साल की उम्र तक पहुंच गए, ठीक है, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो 60 साल तक पहुंचेंगे, उन 1000 में से 150 60 तक नहीं पहुंचेंगे, दरमियान में कहीं फौत हो जाएंगे। 15 से 60 के दरमियान फौत हो जाएंगे जिन्होंने 15 साल की उम्र तक जिंदा रहे। आप ज़रा गौर करें, फिर बात समझा रहा हूँ। 150 मीन्स ये वो लोग हैं जो 150,000 में से जो 15 से 60 साल की उम्र तक हैं, उनके दरमियान में ये फौत हो जाएंगे, तो ये 60 साल तक नहीं पहुँचेंगे। एंड 850, 1000 है ना, तो उनमें से हमने 150 जो है वो तो मर गए 60 साल से पहले। 850 आर एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू गो टू द एज ऑफ 60, तो 850 हैं जो 1000 में से 60 साल की उम्र तक पहुंचेंगे। तो हम 150 लोग ज़ाय कर बैठते हैं 60 साल से पहुंचने से पहले, तो प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये प्रोडक्टिव लाइफ होती है दरमियान में। तो पाकिस्तान का ये रेट 153 है जी, डेथ्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। ये वर्ल्ड बैंक 2020 का रेट है। बहुत रेट है, ये बहुत रेट है। तो ये लिहाजा ये भी आपको शो कर रहा है कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। अब आ गया सेक्स स्पेसिफिक मार्टेलिटी रेट। पहले था एज स्पेसिफिक, हम एज सारी डिस्कस कर चुके हैं। करोड़ था, फिर आपके पास था वो एज स्पेसिफिक था, तो फिर अब हम आ गए हैं सेक्स स्पेसिफिक के ऊपर। तो चौथा है ये ग्रुप जो है मार्टेलिटी। करोड़ को हम बाद में, अब करोड़ से हम अलग चीज़ें अलहदा कर रहे हैं। सेक्स स्पेसिफिक मटरनल मार्टेलिटी, मतलब माँ जो है साफ ज़ाहिर औरत ही होती है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ फीमेल्स ड्यू टू चाइल्ड बेयरिंग, कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चाइल्ड बेयरिंग का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड बर्थ के बाद 42 दिन यानी 6 हफ्ते, ये पीरियड कहलाता है चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। मीन प्रेगनेंसी टोटल, डिलीवरी और उसके बाद 7 हफ्ते माने 6 हफ्ते, तो ये पीरियड कहलाता है चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। इस दौरान अगर माँ किसी भी इसी चाइल्ड बेयरिंग वजह से मरती है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मार्टेलिटी रेट, नहीं मैटरनल मार्टेलिटी। अब ये अगर इन मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई उस बेचारी को, तो उससे डेथ हो गई, तो ये मैटरनल मार्टेलिटी रेट में शामिल है। अगर चाइल्ड बर्थ के दरमियान, डिलीवरी के दरमियान कॉम्प्लिकेशन हो गई और उसकी डेथ हो गई, ये भी मैटरनल मार्टेलिटी में शामिल है। डिलीवरी हो गई, उसके बाद उसको कोई इन्फेक्शन सेप्सिस हो गई, उसको कोई और प्रॉब्लम हो गया, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गई, तो उस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो हम उसको भी मैटरनल मार्टेलिटी शामिल करें, लेकिन 6 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी तक। इसके बाद अगर उसको कोई मसला होता है तो वो फिर मैटरनल मार्टेलिटी रेट में नहीं। मिसाल इसमें एक बात बता दूं, ये जो पीरियड चाइल्ड बेयरिंग का बता रहा हूँ, इसमें अगर कोई औरत मरती है, वो मियाँ के साथ गाड़ी में बैठी है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो मैटरनल मार्टेलिटी रेट नहीं आएगा, वो मैटरनल मार्टेलिटी नहीं है। घर में है, उसको बिजली का करंट लग गया, बच्चे का दूध गर्म करते हुए कोई करंट लग गया उसको, तो क्या हुआ? वो मैटरनल मार्टेलिटी रेट नहीं है। वो जो चाइल्ड बेयरिंग की वजह से होगा वो मैटरनल मार्टेलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, उस साल जितनी जिंदा बच्चे पैदा हुए इंटू 1000 पर 1000 लाइव बर्थ्स,
तो ये जो माओ का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और ये हमें फिर वही बात, पुअर MCH, पुअर हमारी न्यूट्रिशन एंड पुअर एजुकेशन उसको ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान का जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, 140 डेथ्स हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ये हमारा पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2021-22 बता रहा है, ये 2021 की हैं जी। 140 डेथ्स, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ खड़े हुए। दिस इज़ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, बड़ा डेंजरस नंबर है। मेल डेथ रेट्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इमंग मेल्स ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर, जितनी मेल पॉपुलेशन है उसके अंदर से कितने लोग 1000 के पीछे मर गए, दिस इज़ कॉल्ड मेल डेथ रेट। अब ये मेल डेथ भी कोई अच्छी बात नहीं है, यही लोग ज़्यादा काम करने वाले होते हैं औरतों की निस्बत हमारे यहाँ, तो लिहाजा ये भी बड़ा सेंसिटिव इंडिकेटर। अब आ गया काज स्पेसिफिक इंडिकेटर कि किस वजह से लोग मरते हैं। इट इज़ मॉर्टेलिटी रेट विच इज़ कंप्यूटेड फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक TB, कैंसर, इस्कीमिया, कोई भी चीज़ है, मीजल्स है और ये बच्चों की डिजीज़ हैं तमाम। अब बस ये सबका तो नहीं, ये एग्जाम्पल आपको दे दी। तो डेथ रेट ड्यू टू TB, नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम TB ड्यूरिंग ए ईयर ड्यूरिंग ए गिवन प्लेस, मिड ईयर पॉपुलेशन एट द सेम प्लेस, पॉपुलेशन वहाँ कितनी थी साल के, 1000 के पीछे TB के कितने केस लोग मर गए TB से, तो ये उसकी कहलाती है का स्पेसिफिक डेथ रेट। ये TB का स्पेसिफिक डेथ रेट है। वो क्या है, पाकिस्तान में 1 लाख के पीछे 19 लोग मर जाते हैं, यानी ये सारे TB के मरीज नहीं हैं, ये पॉपुलेशन है 1 लाख, उनमें से 19 लोग TB से मरते हैं। इसी तरह इस्कीमिक हार्ट डिजीज, 1 लाख की पॉपुलेशन से 152 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। ये आपको ये दिक्कत, ये है काज स्पेसिफिक। इस तरह हर डिजीज़ के हैं, लेकिन यहाँ सारों को देना मुमकिन नहीं था और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो आप जो है मुख्तलिफ जो साइट्स हैं नेट पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ दिया वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग दी हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं। ये है प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर कीजिएगा। वो अंडर 5 प्रोपोर्शनेट की तरफ नहीं जाना, ये और है। इट डिस्क्राइब्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन at a place over a specific period of time due to different causes in relation to total deaths in the same place during the same period expressed as percentage। अगर गौर करें, मैं इसको थोड़ा आपको ले जाता हूँ, ये कैसे है। हमने कहा था कि पाकिस्तान का क्रूड डेथ है कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे 6 लोग मर जाते, ठीक हो गए। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन जितनी भी है 22 करोड़ है, आप 1000 के पीछे 6 मरते हैं तो 22 करोड़ के पीछे कितने मरते हैं, वो जितने मरे उसकी तादाद निकाल ली, ठीक है जी। अब उसमें से कैंसर से कितने मर गए, उस टोटल डेथ्स में से, जो टोटल डेथ पाकिस्तान में 1 साल में हुई, नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग ड्यू टू कैंसर एट ए प्लेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी 1 साल के अंदर कैंसर से कितने लोग मरे, डिवाइडेड बाय टोटल डेथ्स, पॉपुलेशन नहीं, वो का स्पेसिफिक हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर पर काबिल तवज्जो है यहाँ, टोटल डेथ्स अकरिंग इन दैट प्लेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड इनटू 100 के डेथ टोटल जितनी, मिसाल मैं देता हूँ, टोटल डेथ्स हुई हैं 2000, उनमें से 50 लोग जो हैं वो कैंसर से मरे, तो क्या मतलब हुआ, 50 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, इसका अब जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा प्रोपोर्शन मॉर्टेलिटी रेट, कि भाई जितनी डेथ्स हुई हैं उसमें TB ने कितना हिस्सा डाला, कैंसर ने कितना, इस्केमिक हार्ट डिजीज ने कितना, मीजल्स ने कितना, एक्सीडेंट्स ने कितना, वो तमाम चीज़ें उसमें वो जो टोटल जो डेथ्स हुई हैं वो परसेंटेज वाइज तकसीम हो जाएंगी कि ये हालात हैं, हमारे किन वजूहात से सबसे ज़्यादा किस कम चीज प्रॉब्लम की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। फॉर एग्जांपल 20% ऑफ टोटल डेथ इन USA अकर ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज़। 25% जो डेथ्स वहाँ होती हैं उनमें से 20% जो हैं USA में वो कैसे होती हैं, हार्ट डिजीज़ से होती हैं। पाकिस्तान में कितनी होती हैं, 16.5%, ठीक है जी, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पाकिस्तान में 2.42%, ये टोटल डेथ्स का हिस्सा है। कैंसर से 15.7%, ये पाकिस्तान में टोटल डेथ्स का, जितनी डेथ होती है पाकिस्तान में उसकी ये 3 वैल्यूज़ आपके सामने हैं
कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज 16%, रोड ट्रैफिक 2% और कैंसर 15 और 16%। तो ये इसकी वजह से होता है। ये बताता है आपको कि हमारे यहाँ डेथ की रीजंस में से नंबर 1 रीज़न कौन सी है, ताकि आप उसको एड्रेस कर सकें, उसको कम कर सकें, ये उसको बताता है। आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ दिस केस फर्टिलिटी रेट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इम्तिहान में भी काफ़ी आता है, पूछा जाता है। तो मैयर्स द रिस्क ऑफ पर्सन्स डाइंग फ्रॉम ए सर्टेन डिजीज़ आउट ऑफ टोटल केसेस ऑफ दैट वेरी डिजीज़, कि एक डिजीज़ कोई भी A, B, C कोई भी है, उसके कुल केस जितने होते हैं उनमें से कितने लोगों के मरने का चांस होता है, तो ये उसकी मेजरमेंट है। तो मतलब ये आप कहते हैं नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज़ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम and divided by total number of cases of that very disease during that time period into 100। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो है केस है, ये रवि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ की शिद्दत यानी सिविरिटी एंड विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म कितनी ख़तरनाक है और कितनी शदीद बीमारी पैदा करती है, ये उसके मेजरमेंट के काम आता है। तो नीचे कुछ डिजीज़ का बता दिया है, वरना तो हर डिजीज़ का अवेलेबल है केस फर्टिलिटी रेट। रेबीज़ 100%, यानी रेबीज़ के केस अगर 100 होंगे तो 100 में से 100 मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज तक दुनिया में रिकॉर्ड है, जब तक की दुनिया बनी है, ये हिस्ट्री में कहीं नहीं है कि रेबीज़ का कोई बंदा बचा हो। तो ये याद रखिए, रेबीज़ और चीज़ है जब डिजीज़ डेवलप हो जाए। एक है डॉग बाइट, लोग उसको भी रेबीज़ कहते हैं, नहीं, डॉग बाइट इज़ नॉट रेबीज़, वो एक रूट ज़रूर है ट्रांसमिशन का, लेकिन वो रेबीज़ नहीं है। तो रेबीज़ वो जब डिजीज़ हो जाए। येलो फीवर 80%, ये पाकिस्तान में नहीं होता, इसका सर्टिफिकेट, इसकी वैक्सीन मौजूद है, साउथ इसमें अफ्रीका में ज़्यादा है ये, तो 80% है इसका डेथ रेट। टेटनस जो है नियोनेटोरम, जो बच्चों को होती है, और उनको मिला के और बड़ों के मिला के 70 to 88% डेथ रेट है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और देखें मिनिमम कितना है, चिकन पॉक्स लेस देन 1, यानी 100 केस अगर चिकन पॉक्स के होंगे तो उनमें से 1 के मरने का चांस है। टेटनस में 70 से 80 लोगों के मरने का चांस है। येलो फीवर के 100 केसेस में से 80 मर जाएंगे, रेबीज़ के 100 में से 100 मर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड केस फर्टिलिटी रेट। ये किसी डिजीज़ की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। मेरा ख्याल बहुत आसान है, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, तो ये आपको बता दी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस पर तवज्जो की। ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लास्ट, YPLL। तो ये इसका लफ्ज़ ऐड हो गया, पीछे हम पढ़ के आए हैं इसमें हेल और कैली में और उसमें दिल्ली में, वो हम पढ़ के आए हैं पीछे। तो वो आपको मेरा ख्याल है वहाँ YLL का जिक्र हुआ या आगे होगा, तो मतलब वो हम देखते हैं आगे। तो ये YPLL को याद रखना, ये P याद रखना है इस बीच में। ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लास्ट, सादा बात। एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी मुल्क की है 70। एक आदमी 30 साल का था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया। उसके कितने साल जिंदगी के ज़ाय हो गए? 70 में से 30 माइनस किए 40 ईयर्स। अब इसमें एक बड़ी मज़े की बात यह है कि दिस इज कॉल्ड ईयर, इट इज बेस्ड ऑन मेजर द लाइफ लास्ट थ्रू प्री मैच्योर डेथ। हम चाहते थे 70 पे मरे, वो 30 पे मर गया, 40 साल ज़ाय हो गए। डिफाइंड एज वन दैट अकर्स बिफोर द एज टू विच ए डाइड पर्सन कुड हैव एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। तो जो हमने एक आर्बिट्रेरी छुकरी, जैसे पाकिस्तान में 67 है और एक आदमी 40 साल की उम्र में मर गया, तो इसका मतलब 27 साल ज़ाय हो गए। दिस इज कॉल्ड ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लास्ट। पोटेंशियल क्यों कहते हैं कि ये गारंटी नहीं है, तो मतलब हम समझते हैं कि ऐसे है। अब देखें, इसमें एक चीज़ है, अगर तो यंगर एज ग्रुप में लोग मरेंगे और ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ जो है ज़्यादा ज़ाय होंगे और वही प्रोडक्टिव होते हैं। और अगर बूढ़े ज़्यादा मरेंगे, यानी 67 की बजाय बंदा 65 पे मर जाए, 61 पे मर जाए, 63 पे मर जाए, तो उसका इतना कोई मसला नहीं है। क्यों? कि वो अर्निंग नहीं होते, तो अर्निंग होते हैं 60 तक। तो लिहाजा आदमी ये इसलिए ज़्यादा ये नीचे लिख दिया है कि 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन डाइंग ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट। थ्योरेटिकली वो अगर पूरा ज़िंदा रहता तो मज़ीद 37 ईयर्स वो प्रोडक्टिव लाइफ के गुजारता, जो ज़ाय हो गए, बहुत कीमती साल के जो ज़ाय हो गए। जबकि उसके कंट्रेरी टू दैट
अगर हम किसी बूढ़े का देखें, वो 60 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई, तो उसके 7 साल ज़ाय हुए, और ये वो 7 साल थे जिसमें उसने कमाना नहीं था, उल्टा खाना था। तो मतलब ये नहीं कहते वो मर जाए, लेकिन ये है कि वो मतलब इस लिहाज से जब कंपैरिजन करें कि यंगर एज ग्रुप के ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लास्ट वो बहुत रिस्की है। एक तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सका, तो प्रोडक्टिव लाइफ ज़ाय हो गई, और बूढ़े की ये है कि उसने पूरी ज़िंदगी इंजॉय की, और साथ में ये है कि अब वो कमाने की पोजीशन में भी नहीं था, इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने यहाँ लिखा है YPLL is calculated by subtracting the age at death from the standard year। उस साल के लिए जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उनमें से हम जो जब वो जिस एज में मरता है वो माइनस कर देते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल्स जितने भी, यानी इस तरह जितने लोग मरते हैं हर काज की वजह से, उनका ये YPLL ऐसे काउंट करते हैं। मतलब एक्सीडेंट से 200 लोग मर गए, तो तमाम 200 की एज एक्सपेक्टेड से निकाल के जो टोटल जो लाइफ लास्ट हुई है उस टोटल का एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि भी कितनी ज़िंदगी ज़ाय हुई। अब देखें एग्जांपल कैसे है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 3 पीपल डाइड फ्रॉम ए सर्टेन काज, मे बी वो रोड साइड एक्सीडेंट है, ओवर एज 2, एक की 2 साल उम्र थी, एक की 37 ईयर थी, और एक की 74 ईयर थी। इफ़ द एक्सपेक्टेड एज इज 65 ईयर्स जैसे है, देन YPLL फॉर दैट काज ऑफ डेथ वुड बी, आप देखें पहला मरा था 2 पे, तो 65 - 2, ये पोटेंशियल लाइफ लास्ट 63 ईयर ज़ाय हो गए उसके, जमा प्लस 37। अब 37 जो है 67 - 30, 65 - 37, दैट विल गिव यू 28। अब रह गया 74। अब एक्सपेक्टेड एज थी 65, ये जिंदा रहा 74, ये अपनी एज से 9 साल ऊपर गुजार गया, इसको हम YPLL में शामिल नहीं करेंगे। याद रखें ये बात, ये YPLL में वो शामिल होंगे जो 65 से पहले मरेंगे, जो 65 से ऊपर डेथ होगी जिनकी, वो काउंट नहीं होंगे। अब ये देखें, हमने 2 को काउंट किया, 2 और 37 ईयर्स को इनको मिलाया, तो इनका टोटल डेथ पे बनी 91 ईयर्स। ठीक है जी। तो अब जो इंक्लूड ये वो आ गया कि एक्सपेक्टेड देते हु डाइड एट 74 ईयर्स ऑफ एज इज अबव एग्जाम्पल हैड नॉट बीन इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन। तो हु डाइड एट द एक्सपेक्टेड एज आर मोर देन दैट, वो इसमें शामिल नहीं होते, तो इसलिए वो हमने ऊपर वाले बंदों को शामिल नहीं किया। आप देखें 63 + 28 91 ईयर्स जो हैं ये लॉस हो गए 2 बंदों की लॉस की वजह से। अब आप ज़रा गौर करें, अगर ऐसे ही हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो ये कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा YPLL। तो मतलब अगर ये YPLL कम है तो इसका मतलब है आपके यहाँ हेल्थ के हालात अच्छे हैं और आपके लोग प्रोडक्टिव एज में हैं और कमा रहे हैं और मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है, और जब इकानमी बेहतर है तो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है और वहाँ से आपको लोगों के वेलबींग जो है वो अच्छी हो रही है, और सारा कुछ ये तमाम चीज़ें शो करती हैं कि आपके पास कितना टाइम है। तो लिहाजा ये दिस वाज YPLL, या मतलब आपको सिर्फ याद रखने की बात इतनी है कि एक्सपेक्टेड ईयर्स में से आप वो दिन वो टाइम निकाल देंगे जिस एज पे डेथ हुई, जो बकाया बचेगा वो YPLL है, वो अपने वक्त से पहले मर गया और वो ज़ाय हो गई। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती वैसे इम्तिहान में, लेकिन ये आनी चाहिए, वो ये है कि भी आपको पता हो कैसे होती है। ये आपके सामने है कि जो एक्सपेक्टेड एज से ऊपर ज़िंदा रहेगा वो निकाल दिया जाएगा, उसको हम शामिल ही नहीं करेंगे। जो उससे एक्सपेक्टेड एज 65 है तो उससे नीचे जो लोग मरेंगे उनसे हम YPLL निकालेंगे। ये आप याद रख लीजिए, बस इतनी सी बात है। तो ये मेरा ख्याल आज इतना काफ़ी है, हम मार्टेलिटी रेट पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम मार्बिडिटी रेट लिखेंगे। अगेन आपको अगर कोई प्रॉब्लम पेश आई हो, चीज़ समझनी हो तो कमेंट्स में भेज सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए तमाम रेट्स को, और ख़ुसूसी डिनोमिनेटर्स के ऊपर तवज्जो करें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो है मेन फैसला करना, उसी से आप गलती करते हैं इम्तिहान में। तो डिनोमिनेटर आपको पता हो। दूसरी बात, आप ये ज़रा इस मार्टेलिटी रेट्स को देखें तो आपको इससे पता चलेगा हमारे अपने रेट जो मुल्क पाकिस्तान के हैं कि वो कहाँ हैं, और हमसे हेल्थ के लिहाज से अगर हम मार्टेलिटी रेट को मान लें तो हम बहुत बुरे हालात में हैं, अच्छे में नहीं हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। मतलब और दुआओं में याद रखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।